जिस पर कानाओ कुछ रिस्पॉन्ड तो करती ही नहीं है, साथ में दुखी भी हो जाती है और इससे इनोस्के समझ जाता है कि शिनोबू मारी जा चुकी है और ये बात पता चलते ही इनोस्के पूरा सीरियस हो जाता है। डोमा जो कि दूर खड़ा हुआ बातें सुन रहा था वो कहता है कि किसने कहा शिनोबू मारी जा चुकी है, वो तो मेरे अंदर समा चुकी है और अब वो अमर है, क्योंकि जिसे भी मैं खाता हूँ वो मेरी बॉडी का एक पार्ट बन जाते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जिसके बाद इनोस्के को याद आता है कि शिनोबू ने उसे एक पिंकी प्रॉमिस किया था कि इनोस्के उस बैंडेज को नहीं निकालेगा जो कि शिनोबू ने उसे लगाई है। फिर इनोस्के इंसेनली सीरियस होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और डायरेक्टली इनोस्के डोमा पर हमला कर देता है और कानाओ उसे वार्न करती है कि डोमा की बनाई हुई एयर को बिल्कुल इनहेल मत करना, लेकिन इनोस्के कौन सा सुनने वाला था, इसलिए वो यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फैंग और वो डोमा पर कई सारे स्लैशेस का अटैक कर देता है, जिस पर डोमा इनोस्के का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसकी तलवार टूटी हुई थी और उसके फाइटिंग का कोई स्टाइल है ही नहीं, वो तो बस जंगलियों जैसे तलवारों को चला रहा था। डोमा इनोस्के के गले पर हमला करता है, लेकिन इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का नमूना दिखाते हुए उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इनोस्के डायरेक्टली कानाओ के पास जंप मार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनोस्के ने ये सरप्राइज अटैक इसलिए करा था ताकि वो कानाओ की ब्लेड वापस ला सके। डोमा को इस अटैक से थोड़ी चिढ़ होती है, इसलिए वो इनोस्के के पास जाता है और अपने फैन से उस पर हमला कर देता है और इनोस्के भी अच्छी टक्कर देते हुए उस अटैक को डिफेंड करता है और अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से वो डोमा के पेट पर एक किक भी मार देता है। फिर फुल स्पीड से इनोस्के डोमा की तरफ बढ़ने लगता है और डोमा के पास पहुंचने से पहले ही वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। डोमा ये चीज कैलकुलेट कर चुका था कि इनोस्के का अटैक उस पर नहीं लगेगा, लेकिन